हैं, जिसको कहा जाता है जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, जिसको कहा जाता है कि आर्टिकल 35 है, हमारे बीच में पुल था। वो मैडम बताती हैं पुल था, वो पुल ही तोड़ दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में मेरे लिए ज्यादा संतुष्टि की बात आर्टिकल 35 है और 370 से ज्यादा यह है, यह अजीब विडंबना है कि आपने एक तस्वीर देखी होगी जब पहली सरकार महबूबा मुफ्ती की बन रही थी और महबूबा मुफ्ती उस वक्त दिल्ली में आई थी। भारतीय जनता पार्टी के सदर उस वक्त अमित शाह साहब थे, अभी भी हैं। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने उस चीज को, उस पस मंजर में, उस बैकग्राउंड में देखा होगा, लेकिन 25-26 साल की पत्रकारिता के कारण मैं उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देता हूं जिधर लोगों की निगाह कम जाती है। आपको पता होगा एक शॉट आजकल बहुत चल रहा है, अमित शाह जी से मिलने आई थी, सरकार बनने की तैयारी हो रही थी और वो अमित शाह को शॉल लेके आई थी पश्मीना का, अमित शाह जी ने लेके रख लिया। उस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, वो अभी भी गूगल पे आप देख लेंगे। अमित शाह के उस कमरे में मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात दूसरी थी। ये जो महबूबा अपने आप को और ये अब्दुल्ला अपने आप को जो बहुत शातिर समझते हैं, उनकी भी समझ में नहीं आया। अमित शाह के कमरे में वाहिद ऐसा पॉलिटिकल लीडर मैंने देखा जिसके एक कमरे के अंदर जहां वो सियासी मीटिंग करते हैं, मैंने उस वक्त भी कहा यह गलत जगह चली गई है, यह गलत जगह चली गई, इसको पता नहीं है। अगर शायद थोड़ी बहुत अकल होती तो अमित शाह के कमरे में एक हाथ पे चाणक्य की तस्वीर लगी है और दूसरे में वीर सावर की लग रही है। उसको नहीं समझ में आया कि यहां किसी और लीडर नहीं, दो की है, और ये वो दोनों हैं जिसके बारे में आजकल पाकिस्तान बहुत नाम ले रहा है। ये तो चाणक्य के लोग हैं, चाणक्य के लोग हैं, दिन भर यही कह रहा है। और अभी अभी उनके प्रधानमंत्री ने आरएसएस का भी जिक्र करना शुरू कर दिया है। तो मुबारक हो आरएसएस के लोगों को कि आपकी जल्दी ब्रांच खुलने वाली है वहां। तो अगर आप ईमानदारी से उन चीजों का अवलोकन करें तो वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी इस बात पे शक नहीं किया कि ये सरकार क्यों बनाई थी इन्होंने मिलके। वो कश्मीर घूमना नहीं चाहते थे, वो कश्मीर के एपरेटस को देखना चाहते थे और जिन बारीकियों की बात सिंह साहब कह रहे थे उनको भी समझना चाहते थे आखिर ये कितनी बारीक हैं। तो लिहाजा आर्टिकल 35 पे हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर की वो जमीन, जिस जमीन से कश्यप ऋषि की औलादों को, उनके वंशजों को, उनके धर्म और उनकी पहचान का नाम लेकर के मस्जिद का इस्तेमाल करके, अल्लाह अकबर का नाम इस्तेमाल करके, काफिर कह करके आपने 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को आपने उस जगह से निकाला। आज उस जमीन के ऊपर यूनियन टेरिटरी घोषित होने के बाद सीधे तौर पे जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा केंद्र सरकार के कब्जे में आ गया है। और उस पे सोने पे सुहागा यह हुआ कि अब जम्मू कश्मीर का जो निजाम है, जो यूनियन टेरिटरी में होता है, जैसा कि आप दिल्ली में देख रहे हैं, उसी निजाम के तहत अब जम्मू कश्मीर की पुलिस को कौन चलाएगा? तो अब तक तो लोग कहते थे होम मिनिस्ट्री, अब होम मिनिस्ट्री किसके हाथ में, यह और खतरे का काम है। इसीलिए उस वक्त भी मैं कहा करता था कि 2019 के चुनाव में इस देश को इस बात की चिंता ही नहीं थी। कोई एडिटोरियल, कोई अखबार में कहीं कॉलम किसी ने पढ़ा कि 2019 में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह पूरे देश को पता था। मैं तब भी कहता था भाई असल मसला प्रधानमंत्री का तो मामला तय हो चुका है। सवाल यह थे कि देश ने कड़ी निंदा वालों को भी देखा, उनसे कहा कि अब आप रक्षा मंत्री बन जाएं, वहां खड़े होकर कड़ी निंदा करें, ये काम इन्हें दे दें। और जब आपने ताकत दिखाई, देखिए फिर मैं कह रहा हूं, इसको अन्यथा न लीजिए मेरी बात को,